Hi guys, welcome back to my channel. So after uploading videos regarding the college and answering all your queries, I guess अभी भी काफ़ी सारी queries हैं जो आप लोगों के मन में हैं and वो clear अभी नहीं हुई हैं. So the very first thing, मैं सबसे पहले यहाँ पे अपने टाइम का 2024 टाइम के काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड का जो रिजल्ट था वो मैं यहाँ पे अटैच करूँगी, जिससे आपको 2024 के कॉलेज का लाइक मिनिमम एंड मैक्सिमम वो कट ऑफ का पता चल जाए, रैंक एंड ऑल ये सब चीज़ आप जान लो. ऑल इंडिया रैंक भी मेंशन होता है, उसके साथ साथ यूजी मैक का जो रैंक आता है वो भी मेंशन होता है, तो आप अपना एनालिसिस कर सकते हो इसके थ्रू. So after making the video regarding the college and after telling the fees, I'm getting again a lot of like comments about the fees again. So this separate video I'm making regarding the fees of the college. So let's get into it. So basically first I'll attach the fee structure of the college. You all guys must see it first, then I'll explain that all. So yeah, I hope you all guys have seen this. So okay, let me tell you all that tuition fee 16 लाख है. उसके अलावा हॉस्टल और मेस दोनों का मिला के 3.5 लाख होता है. तो 16 लाख प्लस 3.5 लाख मिला के आपका 19,50,000 होता है. ये आपका हो गया ट्यूशन फीस एंड हॉस्टल प्लस मेस. इसके अलावा आपको 1,30,000 पर ईयर कैश देना होता है, जिसमें आपका यूनिफॉर्म इंक्लूड होता है, वाइट कोट इंक्लूड होता है, डिसेक्शन किट, स्टेथोस्कोप, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वगैरह वगैरह, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होती है. तो ये आपको पर ईयर देना होता है. ना अगैन अ क्वेश्चन दैट आई रिसीव्ड कि यूनिफॉर्म एंड वाइट कोट ये तो सिर्फ एक बार देंगे, तो फिर बार बार ये वाला चार्ज क्यों लेते हैं. तो फॉर दिस आई मस्ट रिप्लाई दैट इसके लिए आप लाइक कॉलेज का जो इंक्वायरी नंबर है, अगर आप वहाँ कॉल करके पूछोगे तो दे मेक यू अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर. तो आप वहाँ पे कॉल करके एन चीज़ के रिगार्डिंग इंक्वायरी कर सकते हो. देन इसके अलावा फिर आपको जब फर्स्ट ईयर में जब आप एडमिशन लोगे तो उस टाइम पे सिक्योरिटी फ़ी लगता है. तो हमारे कॉलेज का सिक्योरिटी फ़ी 2 लाख है. तो वो 2 लाख आप पे करोगे जो कि रिफंडेबल होता है. वो जब आपका पूरा लाइक कोर्स खत्म होगा तो उस टाइम पे आपको वो रिटर्न में वापस मिल जाएगा. बहुत सारी जगह पे एडजस्टेबल भी होता है, बट आई गेस यहाँ पे रिटर्न ही है, वो आपको वापस मिल जाएगा. एंड देन आफ्टर दिस ये भी चीज़ बता दूँ कि आप लोग बहुत सारे ये भी समझ रहे हो कि बुक्स वगैरह जो है वो फ़ी में इंक्लूड रहता है. तो नहीं, बुक्स तो आपको अपना खुद का देखना होगा. बुक्स यहाँ पे फ़ी में इंक्लूड नहीं रहता है. जो चीज़ें इंक्लूड रहती है वो तो मैंने बता दी, जैसे कि यूनिफॉर्म है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस है, वाइट कोट देते हैं, स्टेथोस्कोप देते हैं, डिसेक्शन किट भी दे देते हैं. बट इसके अलावा जो भी चीज़ें है वो फिर आपको अपना खुद का देखना है, खुद मैनेज करना है वो सारी चीज़ें. तो जैसा मैंने बताया 16 लाख आपका ट्यूशन चार्ज एंड देन 3.5 लाख हॉस्टल प्लस मेस, फिर 1,30,000 जो है आपको पर ईयर वो कैश देना होगा एज अ मिसलेनियस चार्जेस आप कह सकते हो उस चीज़ को. तो ये पूरा मिला के आपका 20,80,000 होता है. तो फर्स्ट ईयर का फर्स्ट ईयर नहीं 4 ईयर्स का तो आपका फ़ी 20,80,000 होगा. इसके अलावा फिर आपको फर्स्ट ईयर में 2 लाख जो सिक्योरिटी देना होता है वो चीज़ तो आपको बाद में रिफंड हो जाएगी. एंड फाइनल ईयर में इसका हाफ हो जाता है फ़ी, जैसा कि आपने जो मैंने अटैच किया था फी स्ट्रक्चर्स में आपने देखा होगा, तो उतना आपको पे करना होगा. उसके साथ साथ 1,30,000 कैश. एंड फर्स्ट ईयर में मैंने कितना पे किया था टोटल मैं आपको बताती हूँ. 20,80,000 तो ये सारी चीज़ों का हो गया जो मैंने आपको बताया. इसके अलावा 2 लाख जो सिक्योरिटी था, तो फर्स्ट ईयर में मेरा टोटल फी सबमिट हुआ था 22,80,000. एंड येस अगेन लॉट ऑफ यू हैव बीन आस्किंग कि कोई हिडन चार्ज है या नहीं दिया, आप ये बता दो. तो मैं सबसे पहले ये बता दूँ, यहाँ पे अभी तक तो कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज हमसे नहीं मांगा गया है जिसको मैं कह सकूँ कि यस ये हिडन चार्ज है. मेरा यहाँ पे जब से एडमिशन हुआ है तब से 9 मंथ्स यहाँ पे कंप्लीट होने जा रहा है. एंड उस फी के अलावा एक सिंगल पेनी हमसे नहीं लिया गया जिसको मैं बोलूँ कि यस ये हिडन चार्ज है. तो यस यहाँ पे कोई हिडन चार्ज नहीं है. आपसे जितना बोला जाएगा एडमिशन के टाइम पे आपसे उतना ही लेंगे. आफ्टर दैट आपसे कोई भी एक एक्स्ट्रा पेनी नहीं लेंगे. सो बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि दी कॉलेज का जो पैकेज जाएगा वो कितना होगा. तो हमारे कॉलेज का जो पैकेज है देखो अप्रॉक्स 95 लाख है. बट अगर कुछ इंक्रीज होता है, जैसे मान लो कि फाइन लग जाता है, देखो ज़रूरी नहीं कि फ़ाइन लगे, लेकिन कभी कभी लाइक आपसे अटेंडेंस मेंटेन नहीं हुआ तो आपको फ़ाइन देना ही है. कॉलेज के एंड से नहीं है, वो एनएमसी के द्वारा आपके ऊपर लगाया गया है. तो कॉलेज के लिए भी वो एक मैंडेटरी होता है कि हाँ आपको आपके ऊपर वो एक पेनल्टी लगाएं तो आपको वो चीज़ देना होगा. तो एक केस लेके मैं चल रही हूँ कि अगर कुछ इंक्रीज भी है तो आपका 1 CR के अंदर ही है. 1 CR से एक सिंगल पेनी आगे नहीं जाएगा. हाँ अब ऐसा कोई शैतान बच्चा है जो बहुत ही थोड़े दिनों पे बहुत ही बड़ा पंगा ले रहा है एंड बड़े फाइन लग रहे हैं, तो उनके लिए मैं नहीं कह सकती. लेकिन नॉर्मल बच्चे नॉर्मल लोग जाएंगे तो उनका 1 CR से ज़्यादा नहीं जाएगा. तो यस कोई हिडन चार्ज नहीं है यहाँ पे, कोई भी हिडन चार्ज नहीं है. जितना आपसे कहा जाएगा आपसे उतना ही लिया जाएगा. एंड यहाँ पे जितने भी रूम्स हैं सब के सब डबल ऑक्यूपेंसी वाले हैं. एंड सारे रूम्स में ही AC लगा हुआ है. AC सभी जगह इंस्टॉल्ड है. एंड बहुत लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि भी सिंगल सीटर अगर रूम चाहिए तो देखो डबल ऑक्यूपेंसी वाले का जो चार्ज है 3.5 लाख है. सिंगल वाले रूम्स बहुत ही लिमिटेड हैं एंड उसका फी 1 लाख और उसमें इंक्रीज कर लो, लाइक 1 लाख उसमें और एड ऑन कर लो, उतना फीस है. आप समझो लाइक 3.5 लाख अगर डबल ऑक्यूपेंसी का है तो सिंगल ऑक्यूपेंसी के लिए आपको 4.5 लाख पे करना पड़ेगा. जबकि देखो जो डबल ऑक्यूपेंसी वाले रूम का जो साइज है ना, इससे थोड़ा सा छोटा ही है सिंगल ऑक्यूपेंसी वाला, तो बहुत कोई मतलब बनेगा नहीं. डबल ऑक्यूपेंसी वाला एक रूम का जो साइज है वो काफ़ी बड़ा है, तो दोनों बेड सेपरेट है. अगर आपको इतना ही है कि हाँ सेपरेट लाइफ टाइप ऐसे चाहिए तो आपको यहाँ पे सब कुछ हर तरीके का प्राइवेसी मिलता है. रूम में बालकनी एंड ऑल सब कुछ मिला हुआ है. तो आपको बात करना है कुछ करना, आपने बालकनी में जाके बात कर लो. अगेन आके आपका लाइक सेपरेट होगा. लाइक देख सकते हो मेरे रूम में एक ये बेड रखा हुआ है एंड द अदर बेड इस कॉर्नर में, एंड मेरे रूम में इतना डिफरेंस है.
रूम का साइज़ काफ़ी बड़ा है, इधर दूसरा बेड है मेरा एंड उधर जो है दूसरा बेड है। रूम का साइज़ बहुत बड़ा है, देखो बहुत बड़ा है। इसमें लिटरली मैं वॉक भी कर सकती हूँ, आराम से वॉक कर सकती हूँ, आराम से, ठीक है। तो आई पर्सनली प्रेफर कि डबल ऑक्यूपेंसी इज़ बेस्ट यार। और ऑलरेडी इतना लाइक फ़ी पे कर रहे हैं और उसमें भी सिंगल ऑक्यूपेंसी, वो भी इतना बड़ा नहीं है, इस रूम में इतना बड़ा नहीं है, तो क्या फ़ायदा, डबल ऑक्यूपेंसी में रहो यार। रूम में जो भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो भी आता है वो हमको अलग से पे करने का नीड नहीं है, जो हमारा फुल पे किया गया है वो सब चीज़ उसमें इंक्लूडेड है। तो मैंने कहा ना, उसके अलावा आपको एक भी सिंगल पेनी नहीं देना है। तो देखो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब आप इलेक्ट्रिसिटी बिल यूज़ करो, या फिर कुछ बच्चों ने ये भी मेरे से पूछा था कि क्या दी एसी इस टाइम से इस टाइम तक यूज़ करेंगे, ऐसे यूज़ करना है, हर टाइम नहीं चलाना है, ऐसा रोक टोक कुछ होता है? नहीं, आप जितने देर तक चाहो एसी चला लो, फैन चला लो, बस क्लास जाते टाइम आप अपने रूम का एसी ऑफ करो, लाइट फैन सब ऑफ करके जाओ। ये चीज़ वो डिमांड करते हैं। उसके अलावा वो कॉलेज वाले आपको किसी भी चीज़ के लिए नहीं रोकेंगे कि नहीं आपको इतनी देर ये यूज़ करना है, वो यूज़ करना है। अनलिमिटेड है, आपको अपने अकॉर्डिंग आपके लिए सुविधा दी गई है, आपको यूज़ करना है। आपने फी पे किया है एंड उसके अलावा आपको इलेक्ट्रिसिटी के लिए 1 रुपया नहीं देना है। और भाई देखो यहाँ पे हर मंडे को वीकली टेस्ट होता है, हर मंडे को वीकली टेस्ट होता है, जिसका मुझे मतलब बहुत अफसोस ऐसा रहता था कि लाइक सैटरडे को ले लो यार, सैटरडे को टेस्ट लो, अच्छा जाए बुरा जाए, आदमी दुख होके, अच्छा जाए तो खुशी मना के, और चैन की नींद सोएगा संडे। लेकिन यहाँ पे मंडे को लगता है कि लोग नहीं चाहते कि हम आराम करें, बट हाँ उस चीज़ को बहुत ही सीरियसली लिया जाता है। अगर आप ऐसा सोचोगे कि मैं इस टेस्ट को छोड़ दूँ, तो आपको उसके लिए बाकायदा पूरा एक एप्लीकेशन लिख के देना होगा, वैलिड रीज़न होगा तभी माना जाएगा, वरना प्रोफेसर साहब को देख लेंगे अच्छे से। तो टेस्ट वेस्ट के लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट है भाई। अगर प्रिंसिपल तक ये सारा सीन चला गया कि हाँ ये बच्चा इतना स्किप कर रहा है, टेस्ट नहीं दे रहा है, तो अब तो वाटी लग जानी है, ठीक है, तो संभल के। एंड देखो क्या है ना, अभी मेरे प्री प्रॉफ एग्जाम्स आने वाले हैं कुछ ही दिनों में, लाइक जुलाई के एंड तक तो आ ही जाएगा, जुलाई 1 है, तो जुलाई के एंड तक तो मेरा प्री प्रॉफ होने वाला है। फिर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम आ रहा है, काफ़ी सारी टेंशन है, इसमें मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के वीडियोस बना रही हूँ। आप लोगों को बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं, बहुत सारे, यूट्यूब पे भी आता है, मैं तुरंत सबका रिप्लाई कर देती हूँ। आई गेस शायद ही उसकी भी कोई गुंजाइश नहीं देती हूँ मैं, शायद ही कोई बोले कि हाँ मैम दीदी और वॉट एवर कि मतलब आपने रिप्लाई नहीं किया, मैं सबका रिप्लाई करती हूँ। इवन इंस्टा हैंडल पे भी मेरे बहुत सारे क्वेरीज आते हैं, तो मैं सबका रिप्लाई करती हूँ। बट जो चीज़ ऑलरेडी मैं वीडियो बना के डाल चुकी हूँ, तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि मेरे जो ऑडियंस है वो देखें, एंड जो चीज़ उसमें नहीं है फिर वो चीज़ मुझसे कमेंट करके पूछें, तो वो बताने में मुझे खुशी भी होगी। बट वही रिपीटेड क्वेश्चंस, लाइक बहुत सारे लोग भी मेरे से अभी तक भी पूछ रहे हैं कि रूम में एसी है नहीं है, भाई मैं बता चुकी हूँ, कई बार बता चुकी हूँ कि यस है। तो प्लीज़ मैं आप सभी लोगों से पहले रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सारी वीडियोज़ देख लो। मैं कॉलेज के ही बारे में अभी फिलहाल तो वीडियोज़ डाल रही हूँ, तो आप सारे वीडियोस देख लोगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ इसमें क्या चीज़ नहीं है। फिर आप वो चीज़ पूछोगे तो लाइक आंसरेबल होगा मेरे लिए, क्योंकि मेरे पास भी टाइम लिमिटेड है। देखो तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ, एटलीस्ट इतना तो एक्सपेक्ट करती हूँ कि लाइक मतलब आप लोग ढेर सारा सपोर्ट करो, प्यार करो, चीज़ें देखो, एंड देन आफ्टर फिर मेरे से क्वेरी करो। तो होप सो कि किसी को भी मेरा ये कहना लाइक रूड नहीं लगा होगा, बट अगर किसी को भी मेरी ये बातें बहुत तकलीफ दे रही हूँ तो आई एम सॉरी भाई। फिर भी अगर आप पूछोगे तो मैं ये चीज़ का रिप्लाई करने को रेडी हूँ, बट हाँ जब मेरे पास टाइम होगा तो, क्योंकि सबकी हेल्प करने के साथ साथ मेरा भी करियर फ्यूचर मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मुझे मेरा भी देखना है। सो ओके, बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।